एक छोटे लड़के के साथ अचानक बहुत अजीब चीज होने लगती है। धीरे धीरे उसके पैरों का आकार बदलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हो। जब ये बात ज़ांग बियाओ नाम के आदमी को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि ये लड़का साधारण इंसान नहीं है। असल में वो धीरे धीरे मत्स्य कन्या मरमेड में बदल रहा होता है। ज़ांग बियाओ उसे पकड़कर उस पर प्रयोग करना चाहता है, लेकिन तभी पानी से अचानक मत्स्य कन्या की मां बाहर आ जाती है। ज़ांग बियाओ तुरंत एक बड़ा जाल लेकर दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है। उसका बेटा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जाल सीधे मेई को फंसा लेता है। ये देखकर शाओ कियांग अपने दोस्त को बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाता है। वो कुल्हाड़ी से जाल को कई बार काटता है और आखिरकार मेई को आजाद कर देता है। लेकिन जब शाओ कियांग बाहर आने वाला होता है तभी भारी जाल उसके पैरों को पकड़कर उसे समुद्र की गहराई में खींच लेता है। सौभाग्य से शाओ शुआई समय पर पहुंच जाता है और उसे किनारे तक खींच लाता है, लेकिन लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से शाओ कियांग बेहोश हो जाता है। तभी अचानक वो अपनी छोटी सी हथेली से 10 मिलियन वोल्ट की बिजली छोड़ देता है। इससे उसे दोबारा होश आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद ज़ांग बियाओ को अपना पुराना अतीत याद आता है। कई साल पहले जब वो समुद्र में मछली पकड़ रहा था तब उसकी मुलाकात एक मत्स्य कन्या से हुई थी। वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे पकड़कर अपनी पत्नी बनाना चाहता था। लेकिन मत्स्य कन्या बहुत चतुर थी। उसने अपने बच्चे को चुपके से एक मछुआरों की नाव में छोड़ दिया और खुद ज़ांग बियाओ को धोखा देकर वहां से चली गई। जब वो वापस आए तब तक उसका बच्चा मछुआरे ले जा चुके थे। समुद्र की रानी होने के बावजूद वो जमीन पर नहीं आ सकती थी, इसलिए वो दूर से ही अपने बच्चे को ढूंढती रही। खुशकिस्मती से मछुआरों ने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला। उन्होंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके अंदर अजीब अजीब सुपर पावर दिखने लगी। जब उसके दोस्तों को ये बात पता चली तो उन्होंने एक पुरानी किताब देखी। उस किताब में साफ लिखा था कि शाओ शुआई असल में एक मत्स्य कन्या का बेटा है। दुर्भाग्य से ये राज ज़ांग बियाओ सुन लेता है। तभी वो योजना बना